हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयास फूड क्राफ्ट पे स्वागत है। आज की वीडियो में आप देखेंगे 2 in 1 टॉप फॉरवर्ड केक। अगर आपके घर में 2 फंक्शन बैक टू बैक हैं तो ये केक बहुत ही सूटेबल है। स्पंज बनाने के लिए एक बोल में 1/4 कप दही लिया है, उसमें 1/3 कप रिफाइंड ऑयल डालकर दोनों चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिलाकर लेना है। उसके बाद उसमें छान लेना है। हाफ कप शुगर पाउडर को छानना बहुत ज़रूरी है, उसमें लम्प्स है वो निकल जाते हैं। और शुगर पाउडर को मिक्स करके लेते हैं दही और ऑयल में, और फिर उसके ऊपर छन्नी रखकर उसमें 1 कप मैदे को छान के लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़रूरी है, उससे उसमें एयर अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाती है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ली है, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, दोनों को छान के लिया है। ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलाने के बाद उसमें 1/3 कप दूध रूम टेम्परेचर मिलाते हैं। एक साथ नहीं मिलाना है, पहले थोड़ा डालना है और मिक्स करके लेना है, फिर थोड़ा डालना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिल्क डालेंगे तो बैटर में लम्प्स नहीं रहेंगे, बैटर स्मूथ बनेगा। आपने देखा कप में जितना था उतना मैंने डालकर मिक्स करके ले रही हूँ। अब बेकिंग की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ मीडियम आंच पे एक पतीली को रखा है और उसमें नमक को डाल दिया है। नमक को अच्छी तरह से बॉटम में स्प्रेड करके लेना है और उसके ऊपर एक स्टैंड रख देना है। पतीली का ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करके लेना है। पतीली प्रीहीट हो रही तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। बैटर में 3 से 4 ड्रॉप यहाँ मैंने कार्डामम एसेंस डाल दिया है और मिक्स करके लेना है। 5 इंच का केक टिन लिया है, उसके अंदर तेल डालकर सभी जगह लगा कर लेना है ब्रश की सहायता से, और फिर उसमें 1 चम्मच मैदे को डालकर इस तरह से कोटिंग करके लेना है। और ज़्यादा जो एक्सेस मैदा है वो एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देना है। केक बैटर को केक टिन में भरने से पहले उसमें 1 टीस्पून वाइट विनेगर डाल लेते हैं और मिक्स करके लेना है हल्के हाथ से, इसलिए बैटर में पहले से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है। विनेगर डालते आप देख रहे हैं बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लफ़ी है। और पूरा बैटर भरने के बाद केक टिन को 4 से 5 बार पटकना है, उससे उसमें एयर बबल्स हैं तो निकल जाएंगे। और फिर केक टिन को प्रीहीटेड पतीले में रख देना है सावधानी से, और 30 to 35 मिनट्स बेक करना है। 35 मिनट्स के बाद केक को चेक करते हैं, उसमें वुडन स्टिक को इंसर्ट करके देखते हैं। स्टिक साफ़ सुथरी निकली मतलब केक अच्छी तरह से बेक हुआ है। स्पंज को ठंडा करने के लिए रख देते हैं, तब तक व्हिप क्रीम बना लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप ट्रफलाइट की चिल्ड क्रीम ली है और दूसरे बोल में बर्फ़ जमा किया है, उसमें क्रीम का बोल रख कर पहले लो स्पीड पे 5 मिनट तक व्हिप करना है, क्रीम को फेंटना है। और 5 मिनट के बाद देखिए क्रीम गाढ़ी होने लगती है, तब स्पीड को बढ़ा देना है और 5 से 7 मिनट फिर से व्हिप करना है। 7 मिनट के बाद आप देखिए क्रीम में पिक्स आना शुरू हो जाता है, मतलब ये अभी तैयार है फ्रॉस्टिंग के लिए। 1/4 कप पानी में 1 चम्मच शक्कर डालकर मिक्स करके रख देते हैं। अब केक टिन ठंडा हुआ है, मतलब स्पंज ठंडा हुआ है। नाइफ की सहायता से टिन से अलग करके एक प्लेट में निकाल कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अच्छी तरह से इजीली निकला है टिन से। नाइफ की सहायता से लेयर्स कट करके लेते हैं, उसके लिए मैंने साइड में हल्का सा कट दिया है। और जो कट दिया है उसमें धागे को फिक्स करना है और धागे के दोनों पॉइंट्स अपनी तरफ लेकर क्रॉस करना है और अपोजिट डायरेक्शन से खींच के लेना है और लेयर्स को कट करके लेना है। आप देख सकते हैं अंदर का टेक्सचर बहुत स्पंजी दिख रहा है। टर्न टेबल के ऊपर एक गीला कपड़ा या टिश्यू पेपर रख देना है। मैंने टिश्यू पेपर को रख दिया है और उसके ऊपर एक प्लेट को रखा है। प्लेट की बैक साइड है, उसके ऊपर लेयर्स को रख दिया है और
जो सिरप बना कर रखा था उससे मॉइस्ट करके ले रही हूँ। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो पानी से मॉइस्ट कर सकते हैं, लेकिन लेयर को मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी है, उससे केक स्पंजी बनेगा। उसके बाद पाइपिंग बैग की सहायता से लेयर्स के ऊपर क्रीम को लगा कर लेना है। पाइपिंग बैग से अगर आप क्रीम लगाओगे तो क्रीम इवनली लग जाती है और फिर पैलेट नाइफ की सहायता से स्प्रेड करना है हल्के हाथ से। सभी जगह स्प्रेड करने के बाद यहाँ मैं थोड़ा उसके ऊपर ठंडाई सिरप डाल रही हूँ। ठंडाई सिरप के ऊपर ड्राई फ्रूट नट्स के टुकड़े डाल लेने हैं, उससे उसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। और पैलेट नाइफ से इस तरह से स्प्रेड करके लेना है। जब भी आप केक कट करके खाओगे तो मुंह में उसके चंक्स आएंगे सिरप के साथ। अगर आपके पास है ड्राई फ्रूट नट्स के टुकड़े तो डालिए। अब उसके ऊपर दूसरा लेयर रख दिया है और सेम प्रोसेस शुगर सिरप से मॉइस्ट करके लेना है। और उसके बाद पाइपिंग बैग की सहायता से क्रीम को लगा कर लेना है। सभी जगह अच्छी तरह से क्रीम को लगाना है। फ्रेंड्स, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए। देखिए, मैंने दूसरा लेयर रख दिया है, क्रीम लगा दी है। अब ठंडाई सिरप डालकर ड्राई फ्रूट नट्स के टुकड़े डालकर स्प्रेड करके ले रही हूँ। उसके बाद उसके ऊपर तीसरा लेयर रख देना है और साइड में अगर एक्सेस क्रीम है तो भी इवन करके लेना है। उसके बाद तीसरा लेयर रख दिया है। तीसरा लेयर ये स्पंज का बॉटम का है। लेयर के ऊपर शुगर सिरप से मॉइस्ट करना है, ज़्यादा मॉइस्ट नहीं करना है, इसलिए मुझे कट करना है। यहाँ आप देख रहे मैंने 1/3 पोर्शन है कट करके साइड में रख दिया है। और फिर बोर्ड के ऊपर जो दूसरा 3/4 पोर्शन है ऐसे स्टैंड करके रखा है। इसको टॉप फॉरवर्ड केक कहते हैं। ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है, लेकिन आज मैं अपने घर के लिए बना रही हूँ। 10 मार्च मेरे हस्बैंड की बर्थडे और 11 मार्च हमारी एनिवर्सरी शादी की। 2 in 1, एक तरफ बर्थडे की विश रहेगी तो दूसरी तरफ एनिवर्सरी की। आप यहाँ देख रहे मैंने साइड में क्रीम लगा दिए हैं और क्रम कोटिंग करके ले रही हूँ। दोनों तरफ क्रीम लगाकर और ऊपर जो साइड में भी क्रीम लगाकर क्रम कोटिंग करना है। क्रम कोटिंग से एक ही फ़ायदा है, जो फाइनल कोटिंग करते हैं उसमें क्रम्स नहीं निकलते हैं, अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं क्रम्स। और क्रम कोटिंग की वजह से जो फाइनल कोटिंग है वो ड्राई भी नहीं होती है, सॉफ्ट रहती है। तो आपको अगर इस तरह से आप कोटिंग करेंगे तो केक का जो फाइनल कोट है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट रहेगा, ड्राई नहीं होगा। अब देखिए, मैंने दोनों तरफ क्रीम लगा दिए हैं और स्प्रेड करके ले रही हूँ। इसको क्रम कोटिंग कहते हैं। और साइड में भी जहाँ जहाँ आपको लगे कि क्रीम नहीं है वहाँ क्रीम लगाकर स्प्रेड करके लेना है और क्रम कोटिंग पहले करके लेना है। दोनों साइड पे क्रीम लगाने के बाद टॉप पर जो साइड में जो कहीं जगह पे क्रीम नहीं लगी है वहाँ क्रीम लगाकर स्प्रेड करके ले रही हूँ, मतलब क्रम कोटिंग करके ले रही हूँ। साइड से तो मैंने पहले कर दी, अब ऊपर से भी करके फिर केक बोर्ड को क्लीन करके फ्रिज में थोड़ी देर रखते हैं सेट करने के लिए। से छोटे बोल में थोड़े से क्रीम में नेवी ब्लू कलर डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करके एक तरफ लगा कर ले रही हूँ। पूरे साइड को ब्लू कलर से क्रीम से कवर करके लेना है और कवर करने के बाद इवनली
स्प्रेड करना है। आप देख रहे हैं थोड़ा लगाने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए स्टैंडिंग पोजीशन में केक है ना, तो इस तरह से मैंने लगा दी है और पैलेट नाइफ की सहायता से प्लेन करके ले रही हूँ। अब यहाँ मैंने आप देख रहे हैं साइड में मैंने पतला सा कोम स्क्रैपर लिया है, उसकी सहायता से बॉटम से ऊपर ऐसे आहिस्ता से खींच के लेना है और टेक्सचर देना है। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं ये दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा टेक्सचर। और देखिए साइड में जो टॉप पर एक्सेस क्रीम है उसको एजेस से अंदर की तरफ खींच के लेना है। दूसरे साइड के लिए क्रीम तैयार किए एक बोल में थोड़ी वाइट क्रीम लेकर उसमें पिंक जेल कलर अच्छी तरह से ऐड किया है और पैलेट नाइफ की सहायता से क्रीम को दूसरी तरफ लगा कर लेना है। दूसरे साइड पे सभी जगह पिंक कलर की क्रीम लगाकर पैलेट नाइफ से प्लेन करके लेना है और पतला सा कोम स्क्रैपर लेकर बॉटम से ऊपर तक ऐसे खींच के लेके जाना है एजेस तक और टेक्सचर देना है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये टेक्सचर। उसके बाद जो एजेस पे एक्सेस क्रीम है उसको अंदर की तरफ मतलब उस तरफ खींच के लेना है। थोड़ा ये दिखने में मेसी लग रहा है, लेकिन देखिए अभी इसके ऊपर साइड में मैंने नोज़ल दिखाया है रोसेट, उसके सहायता से पाइपिंग बैग में पिंक कलर की क्रीम भरी है और नोज़ल लगा दिया है। रोसेट निकालना है, रोजेस निकालने हैं। पाइपिंग बैग को हल्का सा प्रेस करके ऐसे घुमाकर साइड पे रोसेट निकाल कर लेना है। बहुत ही आसान है, इजीली आप कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी तरफ भी मतलब एक लाइन कंप्लीट करने के बाद दूसरी लाइन से भी ऐसे रोसेट निकाल कर लेना है और पूरा कवर करके लेना है टॉप का। और जहाँ जहाँ गैप है वहाँ लीव्स नोजल से लीव्स निकालना है। पाइपिंग बैग में ग्रीन कलर की क्रीम भरी है और ये नोज़ल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं नंबर्स और लेटर्स के मोल्ड्स है, फाउंडेंस के कटर है, उससे आप जो लेटर्स आपको निकालने वो निकाल सकते हैं। मैंने तो अपने लिए जो निकालने थे वो मैंने निकाल लिए। एनिवर्सरी के मैंने रेड कलर के निकाले हैं और देखिए मैं ऐसे एजेस से एक एक लेटर को लगा रही हूँ और सेंटर में हैप्पी लिखा है एनिवर्सरी का, हैप्पी एनिवर्सरी। अब ब्लू पे मैंने ग्रीन कलर के लेटर्स निकाले, बर्थडे का ऐसे एजेस पे लगा कर ले रही हूँ। केयरफुली लगाना है, इसलिए जो टेक्सचर दिया है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और सेम सेंटर में हैप्पी लिखा है, हैप्पी बर्थडे। तो ये हैप्पी बर्थडे मेरे हस्बैंड के लिए मैंने ये इस तरफ करके लिया है और दूसरी तरफ हमारी एनिवर्सरी के साइड के लिए हैप्पी एनिवर्सरी। तो ये 2-in-1 केक तैयार हुआ है। इसको केक फॉरवर्ड भी कहते हैं। आप देख सकते हैं बैक टू बैक अगर आपके कुछ फंक्शन है तो ये केक बनाकर आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और साइड में मैंने जो बॉटम में देखिए क्लिप दिखाई है, स्टार नोजल की सहायता से छोटे छोटे ऐसे फ्लावर्स निकाल कर ले रही हूँ। उसके बगैर केक कंप्लीट नहीं होगा और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरह से जो बची हुई पिंक कलर की क्रीम थी उसकी सहायता से बॉटम में स्टार नोजल की सहायता से फ्लावर्स निकाल कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरे वीडियो में देखा किस तरह से मैंने 2 फंक्शन थे बैक टू बैक। आप यहाँ देख रहे 10 मार्च और 11 मार्च जो नंबर थे वो भी मैंने लगा दिए हैं। केक मटेरियल शॉप से नॉन एडिबल बटरफ्लाई लाया था, उसको टॉप पर लगाकर केक की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। ये केक आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करिए। बाय एंड टेक केयर।